देखिए, भारतीय जनता पार्टी के न केवल अपने पुरुष लोगों को वो भाषा गलत सिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक वो शुभम के घर जाने की बात है, हमारी पार्टी के लोग जा चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग, और मैंने देखा उनकी महिला नेत्रियों को भी क्या भाषा भाजपा के लोगों ने सिखाया है। शायद अगर आप सवाल पूछ रहे हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, भाजपा की एक नेत्री ने मेरे बारे में क्या कहा है, जब मेरे बारे में आप कह दोगे तब मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। क्या उन्होंने कहा है? अभी इंटेलिजेंस देखिए, अब आपका कैमरा बंद हो गया। नहीं कैमरा नहीं, कैमरा नहीं, वो बंद हो गया। नहीं, मुंह नहीं बंद हो गया, पोस्टर लगा है उस पे बयान भी काफी वायरल हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आपने सवाल उठाया है तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उनकी महिला नेत्री ने मेरे बारे में क्या कहा है, वो जरा बोल दो एक बार, तब मैं बोलूँगा। आपका बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें आप कहते नजर आ रहे हैं कि उस परिवार से हमारा कोई नाता नहीं रहा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमारी पार्टी के लोग गए हैं वहाँ, हमारी पार्टी के लोग पहुँचे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नेत्री क्या कह रही है वो बताइए आप। देखिए ना, नहीं कह पा रहे हो ना, क्यों नहीं कह पा रहे हो? क्योंकि आप जानते हो भाजपा की नीयत खराब है और आप अपने दिल से कुछ कहो ना कहो। इसीलिए मैंने एक बात कही, इस देश के आम लोग, आप सब भी उसमें शामिल हो, जो दिल में है वो नहीं कह सकते आप। बुजुर्ग, बड़े लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, आज तो बच्चा कह रहा है, आज के तो बच्चा कह रहा है। और जब समय आएगा तो शुभम नहीं, जो हमारे शहीद हुए हैं, ये शहीद लोग हैं। सरकार अगर इतना ही मेरा ख्याल रखती है कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो उन परिवारों को 5 करोड़ रुपए सरकार को देना चाहिए। और अगर उनके परिवार के सदस्य चाहें तो सरकारी नौकरी उनको मिलनी चाहिए। जिस दिन ये 5 करोड़ दे देंगे और सरकारी नौकरी दे देंगे, उसी दिन आप देखोगे उनके घर के पास खड़े होकर के दरवाजा में खड़का रहूँगा। लेकिन मेरे पत्रकार साथी, आप वैसे ही पत्रकार हो, डरपोक। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। बोलिए ना, फिर क्या करूँ? नेत्री ने पोस्टर लगा था, उसमें हमारा पोस्टर था। नहीं, कोई डरपोक इसमें नहीं है। आप ही डरपोक हो, कोई डरपोक। आप डरपोक हो, बड़े डरपोक हो। अगर आप डरपोक नहीं हो तो आप कहिए कि उस नेत्री ने हमारे लिए क्या कहा। नहीं, हमारी एक मर्यादा है। नहीं, अरे अच्छा हुआ हम तो साबुन लेकर के नहीं आए, नहीं तो साबुन देते आपको, नहा नू के आते, शैम्पू लगा के आते, तब शायद मिलता मैं आपसे तो ज्यादा अच्छा होता। अभी रात दिन नहीं करोगे। एक कोई नेता यहाँ आए थे, सुनने में आया है, पहले शैम्पू बांटा गया था। आपको शैम्पू तो नहीं दिया ना मैंने, साबुन तो नहीं दिया, नहाया नहीं ना मैंने। किसी को शैम्पू साबुन नहीं दिया होगा, आपको भी नहीं दिया, तभी आप यहाँ बैठे हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे सवालों पर, ऐसे देश की गंभीर घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कौन किसके यहाँ जा रहा है, कौन किसके यहाँ पहुँच रहा है, ये सेलेक्टिव नहीं हो सकता है। हम नहीं गए तो ये राजनीति का विषय नहीं है, हमारी पार्टी के लोग गए। ऐसे हम बहुत सी जगह जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी जाती नहीं। आज अचानक कुशीनगर से आपको गोरखपुर उतरने को मजबूर किया गया, क्या वजह? ये तो भाई ना हमारी सरकार है। अब ये भी कहोगे कि ये भी मैं ही पता करूं। अरे आपकी भी तो जिम्मेदारी है, आपका भी धर्म बनता है। आप धर्म अगर मानते हो, ये कहिएगा ये एयरपोर्ट किसने बनवाया। अगर आप अपने पत्रकार धर्म याद दिला रहे हो, तो ये कम से कम मेरी आपसे उम्मीद है कि आप ये धर्म निभाएंगे और ये बताएंगे कि कुशीनगर का एयरपोर्ट बनाने में सबसे ज्यादा बजट किसने दिया। 211 सबसे ज्यादा बजट किसने दिया। बजट के साथ साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं पहले भी इसी एयरपोर्ट पर उतरना चाहता था, याद कीजिए आप, एयरपोर्ट पर नहीं उतरने दिया। कौन हो सकता है? आज भी मैं उतरना चाहता था, आज भी नहीं उतरने दिया। अब एयरपोर्ट तो बिकने हैं, कुशीनगर एयरपोर्ट का ज्यादा प्रचार हो जाता। मुझे लगता है मौसम तो ठीक था, सरकार का मौसम गड़बड़ हो रहा है। मौसम तो ठीक था, क्लियर था, एकदम क्लियर स्काई था। मुझे उम्मीद है अपना पत्रकारिता का धर्म निभाकर ये भी हमें जानकारी देंगे और पहुंचाएंगे कि आखिरकार कुशीनगर एयरपोर्ट पे मौसम खराब था, विजिबिलिटी कम थी, या कोई टेक्निकल फॉल्ट था,
या कोई पॉलिटिकल गेम था, या कोई पॉलिटिकल इंसान है शैम्पू वाले, उनकी वजह से नहीं उतरा। अब तो बात समझ गए होंगे।